नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर। नाज़रीन निगाम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के बिल्कुल बाहर। यह है वो मेरे अकब में नजर आने वाली असम्बली जिसके अंदर 336 के करीब वो नाखुदा बैठते हैं जो हमारे वोटों से यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर वो हमें भूल जाते हैं। इस बार असम्बली की कुछ मुनफरिद चीजें जो आपको दिखाना और बताना चाहते हैं। इस असम्बली के 336 का ऐवान है और इस वक्त तक 311 मेंबरान असम्बली यहाँ पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारान जो जीते वो यहाँ पहुंचे। इसमें एक और पहलू ये भी बताते चलें कि 96 के करीब ऐसे मेंबरान असम्बली हैं जो पहली दफा ये दहलीज पार करके अंदर जाएंगे। उसके बाद उन 96 में से 53 ऐसे उम्मीदवारान हैं जो मेंबरान हैं जो असम्बली के अंदर बैठे हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। अब 53 में से भी अगर काउंटिंग की जाए तो 45 वो मेंबरान असम्बली हैं जो वकला हैं, जो एडवोकेट हैं, जो कानून और आइन को समझते हैं। देखना और सोचना और समझना यह होगा कि क्या जो 53 वकला इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद होंगे वो कानून और आइन साजी में कोई मदद फराहम करेंगे, या फिर हमेशा की तरह जैसे उनके पेश रो करते रहे वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, एहतजाज किया, शोर शराबा किया, अपना टीए लिया और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अगर मेरे दोस्त दिखा सकें ये मेरे नकब में नजर आने वाली वो गाड़ियां जो मेंबरान असम्बली की हैं, लेकिन वो आज तक हैं। आज के बाद उनको एक सरकारी गाड़ी अलाट की जाएगी, उनको एक सिक्योरिटी गार्ड अलाट किया जाएगा, उनको एक पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो ना तो कौमी खजाने से तनख्वाह लेंगे, ना वो कौमी खजाने से कोई सिंगल पेनी लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं तो यकीनन मैं मजाक ही कर रहा हूं, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है। आज हम सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं इस असम्बली के बाहर। असम्बली जब डिसॉल्व हुई थी, जब हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी उसकी हुकूमत थी, उन्होंने पूरी की और उसके बाद हमने ये देखा कि मेंबरान असम्बली बड़े बड़े दावे करने लगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लगे कि हम जब इंतखाबात से जीत कर असम्बली में आएंगे तो अवाम का दुख और दर्द को समझेंगे। लेकिन हम इस आस पे हमारे लोगों ने वोट किया, हमने वोट किया कि ये लोग अलग अलग पार्टीज के साथ हैं तो इनका नजरिया भी अलग होगा। लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल से लेकर 9 फरवरी तक ये वो तमाम बातें थीं जो एक मजाक साबित हुई, जो कौम के साथ एक प्रैंक हुआ। उसके बाद 9 फरवरी के बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थी, उसके आजाद हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान थे, उन्होंने कभी वो इस कश्ती के अंदर जा रहे थे, कभी उस कश्ती के अंदर जा रहे थे और फिर आखिर उनको छत्र छाया मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसका कोई भी उम्मीदवार अपनी जमात के टिकट के ऊपर, अपने इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन के अंदर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके साथ इत्तेहाद कर लिया और फिर असम्बली के अंदर पहुंच गए। अब असम्बली के अंदर पहुंचेंगे और पार्लिमानी लीडर होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा। अब अगर आइन को देखा जाए, कानून को देखा जाए तो ये जितने भी आजाद उम्मीदवारान हैं इन्होंने फॉलो करना होगा पार्लिमानी लीडर के हुक्म को। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान की तस्वीर, पीटीआई के झंडे और इमरान खान रिहा करो के नारे इस वक्त यहाँ पे चलते रहे। उसके बाद अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आज़ाद जितने भी मेंबरान असम्बली हैं वो इस वक्त असम्बली के फ्लोर के ऊपर बैठे हैं, बल्कि फर्श के ऊपर बैठकर वो एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। एक तो सामने ये नजर आ गया कि वो लोग उनसे जुदा हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें खवातीन की, हमारी खवातीन अक्सर और बेशतर कहा करती हैं कि 51% वो खवातीन हैं जिनके हकूक के लिए हम यहाँ इस असम्बली के अंदर आएंगी और असम्बली में आके हम उनके हकूक की आवाज को बुलंद करेंगी। किसी भी खातून के घर में उसके ऊपर तशद्दुद नहीं होगा, किसी के ऊपर तेजाब नहीं फेंका जाएगा, किसी भी खातून की जिनसी उसका तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, कहीं उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, कहीं उसको गैरत के नाम पर बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज सुबह देखा कि लाखों रुपए की ड्रेसिंग और ज्वेलरी के साथ और उनके जो गॉगल्स पहने थे वो भी लाखों में थे, वो यहाँ पे पहुंची और उसके बाद वो खामोशी से मीडिया से बात किए बगैर अंदर चली गई। अब क्या वो अंदर भी जाकर सवाए इक्तदार के मजे लेने के कुछ करेंगी या फिर वो खवातीन के लिए भी बात करेंगी? दूसरी जानब आते हैं यूथ की जानब।
यूथ को हमेशा से कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ दावा करती है कि यूथ हमारे साथ है, पीपल्स पार्टी दावा करती है यूथ हमारे साथ है, मुस्लिम लीग नवाज दावा करती है कि हमारे साथ है यूथ। लेकिन यूथ किसके साथ है? यूथ अपने साथ है। यूथ ने बता दिया कि बेरोजगारी, महंगाई और उसके बाद जो पाकिस्तान की लॉ की सूरत हाल है, एक शख्स जो डिग्री करके निकलता है और डिग्री करने के बाद वो सिफारिश के लिए ये इक़्तिदार में बैठा हुआ वो नाखुदा उसके दफ्तर में दिन पूरा चक्कर लगाता है कि मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर साइन कर दे, मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर वो लिख दे नोट कि इस शख्स को नौकरी दी जाए। मेरिट नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन एक पॉजिटिव बात इस सारे मंजरनामे में जब हमने देखी कि तमाम वो लोग जो अपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत बनाने के दावेदार हैं, उन लोगों का ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, जमहूरियत मुस्तहकम हो। लेकिन जमहूरियत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं ये एक दूसरे के ऊपर हमारे सामने कीचड़ नहीं उछालेंगे और शाम को एक दूसरे के ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट के कश लगाते और कॉफी का सिप लेते हुए हमें नजर नहीं आते। लेकिन ये बाहर आके हमें एक दूसरे के साथ लड़ा के खुद यहाँ मजे से बैठ के अपना 5 साल का वो वक्त एंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से चलते बनते हैं। ये 5 साल भी हम देखते हैं कि क्या इन 5 सालों में हमारे मुल्क के अंदर नौजवानों और बच्चों की और खासकर खवातीन के हकूक की कोई बात करेगा। लेकिन हमें देखना यह है कि क्या ये वो लोग जो हमें वादे वईद और ये कस्में और वो सारी चीजें करने के बाद यहाँ से हमारे लिए कुछ राहत का सामान मुहैया करेंगे। लेकिन हम इसी उम्मीद के साथ, इसी इंतजार के साथ फिर आपसे मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि असेंबली के अंदर क्या हो रहा था, वादा क्या था, पूरा क्या हुआ, कितने रह गए। अब अपने जमहूरियत को मुस्तहकम तो जरूर करें, जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए, लेकिन नौजवानों को रोजगार दें, खवातीन को हकूक दें। 22 करोड़ के करीब बच्चे, 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 20 लाख बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है। उनको स्कूल भेजना किसका काम है? रोजाना की बुनियाद पे 40,000 पासपोर्ट बन रहा है। पासपोर्ट क्यों बन रहा है? वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो ऐसे मौके मुहैया करेंगे। देखते रहे जो भी आगे जो भी सिनेरियो बनता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।